एलोन मस्क, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दूं, टेस्ला इलेक्ट्रिक कार्स के मालिक अब तो पता चल ही गया होगा। इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ था। इनकी माँ मूल रूप से कनाडा की है और पिताजी अफ्रीका के रहने वाले हैं। जैसे बचपन में हर बच्चे की हॉबी होती है, उसी तरह एलोन मस्क की भी एक हॉबी थी। हाँ, वही जिससे आप लोग बचने के लिए गेम्स खेला करते हैं, बुक्स पढ़ना। एलोन मस्क को बचपन से ही बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, चाहे वो बुक कोई कॉमिक हो या किसी की बायोग्राफी, वो हर बुक पढ़ते थे। एलोन बताते हैं कि बचपन में बेहद शांत रहते थे, उसी वजह से साथ के बच्चे उनका मजाक भी बनाते और एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का मार के गिरा दिया था और एलोन मस्क बेहोश हो गए। लेकिन घर में किसी को कोई सवाल पूछना होता था तो सब बोलते बुलाओ उस जीनियस बॉय को। एलोन की माँ एक सुपर मॉडल थी और डैड एक इंजीनियर थे। एलोन जब 10 साल के थे तब उनके मॉम डैड का डिवोर्स हो गया था। अगर उस जगह कोई नॉर्मल बच्चा होता तो कई महीने डिवोर्स को लेकर फ्रस्ट्रेट रहता, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद एलोन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और एक वीडियो गेम बना डाला जिसका नाम उन्होंने ब्लास्टर रखा। जिस उम्र में बच्चे ठुल्लू गेम्स खेला करते हैं, उस उम्र में इन्होंने एक गेम बना डाला। एलोन कहते हैं उनकी इंटेलिजेंस पावर इंक्रीज बुक्स पढ़ने से हुई। वो बताते हैं कि सोए तो बुक्स, जागे तो बुक्स, हर टाइम उनके हाथ में किताब रहती है। 70 साल की उम्र में एलोन कनाडा शिफ्ट हो गए और क्वींस कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो बचपन से अमेरिका जाना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यूएसए में अदर कंट्रीज के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। और फाइनली 3 साल बाद 20 की उम्र में वो अमेरिका चले गए और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में एडमिशन ले लिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ अपनी पहली कंपनी खोली जिसका नाम था जिप2, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। और 1999 में जिप2 को कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने $307 मिलियन देकर खरीद लिया था और उसमें एलोन का हिस्सा $22 मिलियन था। इस टाइम एलोन की उम्र सिर्फ 27 साल थी। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो इतने पैसे से ऐश करता, घूमने जाता, क्योंकि 150 करोड़ रुपए अपनी जिंदगी में बहुत लोग कमा भी नहीं पाते हैं। एलोन के पास कंपनी बेचने के बाद जो हिस्सा आया उसे लगाकर बहुत जल्दी एक और कंपनी बना डाली जिसका नाम था X.com और इस कंपनी का दावा था कि वो पैसा ट्रांसफर करने की व्यवस्था में क्रांति लाने वाली है। एलोन ने देखा बैंक्स के बाहर एक लंबी लाइन लगी रहती है सिर्फ अपने चेक्स क्लियर करवाने के लिए, और एलोन ने सोचा क्यों ना कोई पेमेंट सिस्टम बनाया जाए जिससे सारे झंझट हो ही ना और लोग आसानी से पैसे ट्रांसफर कर पाए। एलोन की इस कंपनी को आज पेपाल के नाम से जाना जाता है। भले ही ये कंपनी आज बंद हो चुकी है, लेकिन साल 2002 में ईबे ने इस कंपनी को $1.5 बिलियन देकर खरीदा था और इसमें एलोन को $180 मिलियन मिले थे। ये उनके करियर की बिग अचीवमेंट थी। लेकिन ये बंदा इतने में कहाँ मानने वाला था। शुरुआत करने चला एक और कंपनी की जिसका नाम है स्पेस एक्स। लेकिन इस बार एलोन मस्क को इस कंपनी के लिए कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहा था और एलोन ने खुद अपने $100 मिलियन इस कंपनी में इन्वेस्ट किए। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं एलोन का माइंडसेट किस लेवल पर है। मान लीजिए कोई बंदा है, वो ऐसी कंट्री में रहता है जहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप ना हो और वो अमेरिका जाकर बोलता है क्या यार ये नासा की रॉकेट्स, इससे बेटर रॉकेट्स तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पर रसिया रॉकेट्स की टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा था। इसीलिए एलोन मस्क रॉकेट खरीदने रसिया पहुंच गए। वहाँ पर एलोन का ऑफिसर्स ने बहुत मजाक बनाया और एलोन को वहाँ से भगा दिया। वहाँ से आते ही एलोन लाइब्रेरी गए और किताबें पढ़ने लगे। जितनी भी स्पेस से जुड़ी किताबें थी सबको पढ़ने लगे। नेक्स्ट, सोलर सिटी। एलोन ने सोचा क्यों हम लोग जमीन के अंदर से फॉसिल फ्यूल्स को निकालकर कार्बन बनाकर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। एलोन ने अपने 2 कजिन्स को बुलाया और एक प्रपोजल रखा और कहा अगर तुम सोलर एनर्जी पर काम करना चाहते हो तो मैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये कंपनी तुम्हारी होगी लेकिन मैं इसका चेयरमैन बनूंगा। और एलोन के दोनों कजिन्स ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह सोलर सिटी का जन्म हुआ और सोलर सिटी यूएस में बेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन गया। लेकिन एलोन मस्क इससे भी इम्प्रेस नहीं हुए। उन्होंने सोचा क्यों ना इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जाए और पॉल्यूशन को रोकने के लिए पेट्रोल और डीजल वाली कार से रिप्लेस किया जाए। और एलोन इस पर काम करने लगे, लेकिन इस कंपनी पर कोई भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि सबको लग रहा था ऐसी कंपनियों पर इन्वेस्ट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलेगा ही नहीं। और एलोन ने इलेक्ट्रिक कार्स पर खुद के $6.7 मिलियन इन्वेस्ट किए। उस टाइम पर ज्यादातर लोग इलेक्ट्रिक कार्स को बच्चों का खिलौना समझते थे और आज आप देख ही सकते हैं टेस्ला दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कार्स में से एक है। नेक्स्ट बारी आई स्टारलिंक की। यूएस गवर्नमेंट से एलोन को परमिशन मिल गई। एलोन का गोल इसमें ये था कि आने वाले कुछ सालों में उन्हें 42,000 सैटेलाइट्स लॉन्च करनी है क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति विदाउट बफरिंग इंटरनेट का यूज कर सके। और उन्होंने एक साल के अंदर कुल 120 सैटेलाइट्स लॉन्च किए। एक दिन एलोन अपनी कार से कहीं जा रहे थे, उन्होंने देखा बहुत ज्यादा ट्रैफिक था तो वो टाइम पर नहीं पहुंच पाए। इसी बीच एलोन एक और कंपनी लाए जिसका नाम था द बोरिंग कंपनी। इस कंपनी का गोल है कि हम टनल्स के द्वारा ट्रेवल करें, इससे ट्रैफिक को कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, एलोन मस्क को अगर रियल लाइफ में मूवी के किसी सुपर हीरो से कंपेयर करें तो गलत नहीं होगा। वाकई वो एक सुपर हीरो है। वो बुक्स बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उनमें सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफी वो बोलते हैं बुक्स पढ़कर उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। आज वो भले ही $बिलियंस के मालिक हैं, लेकिन बात ज्यादा पुरानी नहीं है जब वो पैसों की तंगी से जूझ रहे थे
थे और आज आप देख ही सकते हो एलोन मस्क किस लेवल पर हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।